प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष द्वारा धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार के प्रति की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार पराजय का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों में भी संभावित पराजय से भयभीत है और उसी घबराहट के चलते भाजपा नेता आनन फानन में सरकार एवं मुख्यमंत्री की निराधार आलोचना करने में लगे हैं। कौशल ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा तय एजेंडे के ऊपर मजबूती से कार्य कर रही है और जहां तक व्यवस्था परिवर्तन का प्रश्न है तो इस नैरेटिव को बीजेपी नेता नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भाजपा तामझाम की राजनीति करने वाले नेताओं का समूह है, जबकि मुख्यमंत्री सादगी, सरलता एवं सहजता से कार्य करने में विश्वास करते हैं। पूर्व सरकार ने गैर जरूरी तरीके से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अधिकारियों और नेताओं को सुरक्षा उपलब्ध करवाने का कार्य किया, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सुरक्षा अमले में कटौती कर एक मिसाल पेश करने का साहस दिखाया। उन्होंने कहा कि अपने शुरुआती कार्यकाल में लिए गए फैसलों से सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में अधोसंरचना विकास के साथ साथ समाज कल्याण उसकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है और प्रारंभिक निर्णयों से ये भी परिलक्षित हो रहा है कि सरकार अपने कार्यकाल में किए जाने वाले कार्यों का एक मजबूत आधार तैयार करने में लगी है, जिसको वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट में मुख्यमंत्री अमलीजामा पहनाएंगे। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता ने यारों के सरकार चलाने के तंज पर पूर्व मुख्यमंत्री को सलाह देते हुए कहा कि वे इस तरह की टिप्पणियां करने से परहेज करें, अन्यथा उनकी स्थिति असहज हो सकती है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार के निर्णयों की समीक्षा करने के जयराम ठाकुर के वक्तव्य के ऊपर भी कौशल ने चुटकी लेते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिव्य स्वप्न देखना बंद करे, क्योंकि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। भाजपा का प्रदेश में सत्ता में आना तो दूर की कौड़ी है, जबकि लोकसभा की 4 सीटों पर भी भाजपा पराजित होगी। पिछले कल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता की और उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने हिमाचल सरकार और मुख्यमंत्री को लेकर कुछ टिप्पणियां की हैं। उनके विषय में मैं आप लोगों के माध्यम से बात करना चाहता हूं। जयराम ठाकुर जी 3 महीने की सरकार के ऊपर जिस तरीके से प्रहार कर रहे हैं, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके पीछे की जो वजह है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश में भी होंगे, देश में भी होंगे, और जिस प्रकार से लगातार हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ रहा है और को लग रहा है कि लोकसभा चुनावों में भी हिमाचल प्रदेश में संभवतः भारतीय जनता पार्टी जो है उसको पराजय मिलेगी, उसको ध्यान में रखते हुए जल्दबाजी में जयराम ठाकुर जो है वो सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर और मुख्यमंत्री के ऊपर निराधार आरोप लगाने का काम करें। जयराम ठाकुर जी ने सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर कहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार के जो कार्य हैं उनका रिव्यू करेगी। उनका ये कथन मैं समझता हूँ कि किसी के गले उतरने वाला नहीं है। अभी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को बने 3 माह का समय हुआ है, वो कब रिव्यू करेंगे? कांग्रेस की सरकार ने इलेक्शन से 6 महीने पूर्व जो भाजपा सरकार ने निर्णय लिए थे उनको रिव्यू करके उनके ऊपर निर्णय लिया है। तो क्या जयराम ठाकुर 5 वर्ष के शासनकाल की जो कांग्रेस पार्टी का शासन होगा उसको रिव्यू करेंगे? और सत्ता में आना उनका मैं समझता हूँ दिव्य स्वप्न है। अभी हिमाचल में तो सत्ता में आना दूर की कौड़ी है। आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उनमें भी ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा की सीटें जो हैं उनको भारतीय जनता पार्टी हारेगी और कांग्रेस उनको जीतेगी। इसी के साथ कांग्रेस की नीतियों को लेकर टिप्पणी उन्होंने की है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अपने 5 वर्ष के शासनकाल में मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको नज़रअंदाज करते हुए दुनिया भर के सुरक्षा गार्ड जो हैं वो अधिकारियों को और नेताओं को मुहैया कराए। आज हिमाचल प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री ने अपनी सुरक्षा अमले में कमी करने के आदेश करके मैं समझता हूँ कि बहुत साहसिक कदम उठाकर एक नज़ीर जो है वो पेश की है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में।
अब हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है। इसमें हर एसडीएम को, हर अधिकारी को आपने पीएसओ दे दिया, हर नेता को आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। क्या वो फिजूल खर्ची नहीं थी? तो इस तरह के निर्णय लेने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता क्योंकि ताम झाम की राजनीति करने में विश्वास करते हैं और मुख्यमंत्री जो है वो साधारण, सरल और सहज राजनीति करके प्रदेश में एक साधारण व्यक्ति की तरह जो है वो व्यवहार करके और साधारण व्यक्ति तक सरकार का जो काम है, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो कार्यक्रम हैं उनका लाभ पहुंचे, उस दिशा में काम कर रहे हैं। 3 महीने के शासनकाल में जो कदम सरकार ने उठाए हैं, जो निर्णय सरकार ने लिए हैं, वो निर्णय आने वाले जो 5 वर्ष का शासनकाल कांग्रेस पार्टी का रहेगा, उसका आधार रखने का काम जो है, उसकी नींव रखने का काम जो है वो कर रहे हैं। और उसकी झलक जो है वो मैं समझता हूँ कि जो बजट सत्र अब आ रहा है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री बजट प्रस्तुत करेंगे, उसमें देखने को मिलेगी। मेरी जयराम ठाकुर जी ने एक और टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यारों की सरकार है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की टिप्पणियाँ करने से वो परहेज़ करें, क्योंकि अगर उनकी इस तरह की टिप्पणियों का जवाब उनके स्तर पे जाकर हम देने पे आ गए तो उनकी स्थिति जो है वो असहज हो जाएगी, वो बहुत असहज महसूस करेंगे। इसलिए वो एक शालीन नेता के तौर पे जाने जाते हैं, तो अपनी भाषा में शालीनता रखें और शालीनता और अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए जो है वो टिप्पणियाँ करें और आलोचना करने का काम करें। और जल्दबाजी में मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी टिप्पणियों की वजह से हिमाचल प्रदेश की जनता के समक्ष हास्य का पात्र बन गई।